सर्दियों के दिन सुबह की भागदौड़, कभी ना ख़त्म होने वाले काम और ठंड में छोटे बच्चे को बचाना है, बड़े को रेडी करके स्कूल भेजना है। यही आजकल हमें बहुत डिफ़िकल्ट टास्क लगता है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। मैं हूँ 2 बच्चों की मम्मा, वेरी ब्लेस्ड बाय द बाबा जी। और मेरी बड़ी बेटी है 10 साल की और छोटा बेटा है 2 साल का। इस टाइम जो है टाइम तकरीबन 9 बजे के आसपास होगा। बेटी स्कूल चली गई है। छोटू जल्दी ही उठ गया था, आज साथ ही उठ गया था, इसलिए काम भी थोड़े जल्दी ही स्टार्ट हो गए। लेकिन हाँ, इसे ठंड से बचाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो रहा है। और सुबह सुबह ठंड होती है और नंगे पाँव, क्योंकि बिना सॉक्स के सोता है, तो मेरे पीछे जब चल के आता है, अगर मैं किचन में हूँ, वॉशरूम में, कहीं भी हूँ, तो मेरा दिल ना इसे देख के पसीज जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ एक ऐसी चीज़ है ना, जब हमें वो सामने नहीं दिखती तो हम कैसे घबरा जाते हैं, और माँ बनने के बाद माँ की वैल्यू और भी ज़्यादा समझ में आ जाती है ना। छुटपुट काम जो डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह को लेके थे, वो मैंने सारे किए, क्योंकि झाड़ू पोछा मैं खुद नहीं लगाती हूँ, दीदी आते हैं, डस्टिंग वगैरह करके सारी चीज़ें सेट करके मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आई नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते के लिए छोटू के लिए बना रही हूँ मैं पोहा, और वो साथ में ही बैठा हुआ है। ये तवा उसी ने चढ़ाया हुआ है गैस पे, और उस पर मूँगफली के दाने पका रहा है। पोहा मैंने सिर्फ उसी के लिए बनाना है, अपने लिए तो स्मूदी पीती हूँ। मम्मी पापा भी आजकल जो ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनते हैं वही खाते हैं, अपना अपना सब देखते हैं, है ना। तो आधी कटोरी पोहा को मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के भिगो के रखा था कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बेसिक सा तड़का लगाया, राई डाली, बारीक चॉप्ड मैंने अनियन डाला, और आधा टमाटर कद्दूकस करके, नमक, हल्दी एंड देन पोहा डाल के, थोड़ा और पानी डाल के 2 मिनट इसे पकाया, क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा डाल के इसे रखा हुआ था, तो अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका था, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। और जैसा आपका बच्चा खाता है उस कंसिस्टेंसी में आप दीजिए। मैश करके खाता है, मैश करके दीजिए। देखिए आजकल ना इंस्टाग्राम पे ये बहुत चलता है कि बच्चों को खुद से खाने दें, अपने हाथ से खाने दें। सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है, लेकिन मेरी वो थ्योरी नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से पेट भर नहीं खिलाती, मुझे चैन नहीं पड़ता। मेरा एक अलग फंडा है। यहाँ पे अपने लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स वाली स्मूदी बनाती हूँ वो बना ली है। हाँ, कई छोड़ते हैं बच्चे को ऐसे ही कि वो खा लेगा, बट मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह आधा कटोरी जो है वो मिलेट थे, आई थिंक कोडू के मिलेट थे, वो रखे हुए थे, उनको भिगो के रखा हुआ था मैंने। और उसमें मैंने 3 कटोरी पानी डाला। आधा कटोरी कोडू भिगो के रखे थे मैंने 1 घंटे के लिए। 3 कटोरी उसमें मैंने पानी डाला, हल्का सा नमक डाल के इसको मैंने 4-5 सीटी लगाई, अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। ये हम लंच बना रहे हैं मम्मा बच्चा दोनों अपने लिए, क्योंकि आज बना है घर पे साग, तो मम्मी पापा तो साग ही खाएंगे। मैं साग नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मुझे डाइजेस्ट भी नहीं होता, इसलिए मेरा साग से ना मतलब दूर से ही टाटा बाय बाय हो जाता है। तो मैं अपना कोडू का मिलेट, थोड़ी सी सब्जियां डाल के अपने दोनों के लिए जो है वो लंच बना के रख लूँगी, खिचड़ी। और यहाँ पे मेरा जो पोहा मैंने बनाया था वो उसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी थी। क्या बोल रही हूँ मैं, एक्चुअली जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे पास ना रिधे सोया हुआ है, तो बहुत बचा के कर रही हूँ, क्योंकि अगर जय उठ गया तो फिर वॉइस ओवर अच्छे से होता नहीं। और आज घर पे गेस्ट आ गए थे, उसी चक्कर में एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं लगा। अभी सब काम निपटा के कॉर्नर पे अपने रूम में आके रिधे के पास बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो पोहा उसके ब्रेकफास्ट में गया तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास। और उसके बाद हम माँ बेटा लग गए यहाँ पे उसके टॉयज़ की सेटिंग करने। जैसे उसके टॉयज़ ना बहुत सारे छुप गए थे, जो चीज़ें आंखों से परे होती हैं वो बंदा भूल ही जाता है ना। तो वो मैंने निकाले, उनको थोड़ा सा मैंने ढीक लटर किया, जो चीज़ें टूट गई थी या गुम हो गई थी उनको सेट किया, कुछ चीज़ों को सफाई की ज़रूरत थी, सफाई की। बहुत सारे एजुकेशनल टॉयज़ थे जो इसमें थे, उनको निकाल के रखा ताकि रिधे के सामने रहेंगे तो वो खेल सकेगा। और कई बार होता है ना, बच्चों को नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं तो वो अच्छे से खेलते हैं। मेरा ऐसा ही फंडा है, कुछ टॉयज़ उठा के रख देती हूँ, कुछ जैसे करंटली जिन टॉयज़ से वो खेल रहा था वो मैंने टॉयज़ उठा के रख दिए। वैसे तो टॉयज़ से कम और किचन के बर्तनों के साथ तो बंदा ज़्यादा खेलता है। तो सारे टॉयज़ निकाल के साफ़ किए। कुछ टॉयज़ मैंने ऐसे निकाले जो मेरी झाड़ू पोछा के लिए दीदी आते हैं उनके बच्चों के काम आ जाएंगे, क्योंकि उसका एक बच्चा ना एक बहुत छोटा है, बेटी 8-10 महीने की है। तो लाइट वाले टॉयज़ जो हैं, जिनको रिधु अभी ड्रम वगैरह नहीं
खेलता है ना, वो मैंने फिर उनकी बेटी को दे दिए ताकि वो खेल लेगी। तो यहाँ पे ये जो कंटेनर्स हैं बड़े बड़े प्लास्टिक के, ये मैं DIY स्टोर से लेके आई थी और बहुत पहले के हैं। तो इनमें मैंने सारे टॉयज़ इसके सेट करके रखे हुए हैं। एक तो वो गंदे मिट्टी विट्टी नहीं लगती, ऐसा भी हो जाता है ना। तो वो सब अब मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। यहाँ हमारा नाश्ता हो गया था, बस मुझे लंच बनाना था। ऐसा इतना कोई काम नहीं था, या कह लीजिए मैं अपने खुद से इतना काम मैंने बिखेरा भी नहीं था, मेरा मूड नहीं था यार आज इतना काम का। तो यहाँ पे बेसिक सी सब्जियां थी मेरे पास, गाजर थी और मेरे पास थोड़ा सा चुकंदर था, मटर थे, प्याज वगैरह डाल के मैंने प्याज टमाटर का तड़का लगा के, गोभी थी थोड़ी सी, सारी सब्जियां जितनी भी थी थोड़ी सी डाल के उनको नमक डाल के ढक के मैंने इनको अच्छे से पका लिया। और इसमें सिर्फ नमक और हल्दी जाएगी क्योंकि ये खिचड़ी रिधे भी खाएगा। और मैं भी मिर्ची अवॉइड ही करती हूँ, बहुत कम मिर्ची खाती हूँ, जिसका खाना बने वैसा मैं आराम से खा लेती हूँ। तो यहाँ पे उबले हुए मिलेट डाल दिए। कुछ लोग पतला खाते हैं, आप उस तरह से पानी डाल सकते हो। वेट लॉस में ये बहुत हेल्पफुल है, आपके गट सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, रिच इन फाइबर हैं, तो भी आपका जो टम्मी है ठीक रहता है। इसी टाइम पे ये बंदा यहाँ पे ट्रेन के साथ खेल रहा था। ये शेप्स वाला है जहाँ पे आप शेप्स डाल सकते हो। कुछ इस तरह से चीज़ों को मैं बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ। इनके साथ कभी कभी इनके साथ चलती हूँ, कभी कभी इनको अपने साथ चलाती हूँ। इस तरह हमारा जो है वो रूटीन सेट हो ही जाता है। क्योंकि ठंड है तो इतना काम भी नहीं घर का कर रही हूँ, कोई क्लीनिंग व्लीनिंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें आँखों से परे कर देती हूँ, चाहे मुझे दिख भी रही हो, क्योंकि कभी कभी खुद पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्दियों में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बैक पेन वगैरह की, तो मैं उस तरह से अपना काम कम कर लेती हूँ। क्योंकि आपको शाबाशी कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं बोलेगा कि हाँ ये है वो है ना। और गिल्ट आप में ज़्यादा पैदा कर देंगे। इसलिए मेरा फोकस जो होता है हमेशा बच्चों पे होता है या खुद पे होता है, और किसी काम पे नहीं होता। कोई बात नहीं, घर साफ़ कर लेंगे, अभी बच्चों को देखने का मौका है ना, टाइम है, सारा फोकस बच्चों पे रखने का ही टाइम है। तो यहाँ काम करते करते गर्मी लग गई थी, तो मैंने जैकेट्स वैकेट्स उतारी और बस सारे जो बर्तन धुल गए थे उनको मैंने अच्छे से क्लीन करा के अभी लगा दिया। क्योंकि अभी रिधे के नहाने का टाइम नहीं हुआ था। मैं इसे 11 या 11:30 के आसपास नहलाती हूँ, क्योंकि 10 बजे तो इसने जो है वो खाना खाया होता है, तो फिर वो अच्छे से डाइजेस्ट होने के बाद ही ये अपना स्टूल पास करता है। अभी मैंने इसको नहलाया धुलाया अच्छे से। मैंने इसका एक नेचुरल ऑयल घर पे बना के रखा हुआ है, जो इसकी कंजेशन वगैरह, क्योंकि ठंड है बच्चों को कंजेशन तो हो ही जाती है, कोल्ड कफ ऐसी कुछ दिक्कत, तो वो ऑयल बना के रखा है। उससे अच्छे से मसाज करने के बाद अच्छे से इसको लेयरिंग करके एकदम से कद्दू सा बना लिया। और इसको अब मैं अच्छे से सुला दूंगी, और नींद भी ये इस तरह से मतलब अच्छे से ही लेता है। जनाब सो गए हैं, अब मैं सोच रही हूँ मैं चाय पीऊँ, क्या करूँ, लिटूँ, एडिटिंग करूँ। अब मैं थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारूंगी। थोड़ा बिंदी तो लगी है, सुबह ही लगा ली थी लिपस्टिक, और इयररिंग कब से खोले हुए हैं वो डालूंगी। पर आज मेरा मन ना चाय पीने का कर रहा है। एक तो ठंड बहुत लग रही है, ऊपर से थकावट हो गई है पता नहीं। तो चाय पीऊँगी, और मम्मी ने ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाया था वो खाऊंगी। लंच 2-2:30 बजे कर लेंगे, क्योंकि सिंपल खिचड़ी है आज बनाई हुई। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।